एलाइट इंग्लिश जोन में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द प्रपोजल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द प्रपोजल। इस नाटक को एक ड्रामा है और इस ड्रामा को लिखा है एंटन चिकोव ने। एंटन चिकोव जो कि एक रशियन डॉक्टर थे, एक ऑथर थे। बाय प्रोफेशन एंटन चिकोव क्या थे? एक डॉक्टर थे। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। सो है ना, द प्रपोजल, द वर्ड प्रपोजल हैज अ सेवरल मीनिंग, है सेवरल मीनिंग्स है। प्रपोजल जो शब्द है, प्रपोजल शब्द के कई मीनिंग हुआ करता है, कई उसके अर्थ हुआ करते हैं। ठीक, कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो प्रपोजल है वो किस तरह का, मतलब कैसा अर्थ वाला है? यानी ये जो प्रपोजल शब्द है, इस प्रपोजल शब्द का अर्थ क्या है? अ सजेशन और अ स्कीम ऑफ डूइंग समथिंग है। कह रहा है क्या कोई काम करने का कोई सजेशन है, प्लान है, या तो किसी तरह की कोई योजना है कि नहीं है? ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रपोजल है, यहाँ पर प्रपोजल का मतलब कोई सलाह है, कोई योजना, कोई स्कीम, हर किसी काम को करने के लिए, या तो फिर एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन, या किसी तरह का कोई पॉसिबल प्लान या तो कोई एक्शन है उसका कोई ऑफर हो, उसे भी प्रपोजल कहा जाएगा। और साथ ही साथ है द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, या तो किसी से शादी के लिए हाथ मांगा जाए, वो भी चीज़ क्या कहलाता है? प्रपोजल कहलाता है। अब देखिए क्या है, इसमें दिया गया है रशियन वेडिंग के बारे में। आइए हम लोग सबसे पढ़ेंगे एक रशियन वेडिंग के बारे में कि रशियन वेडिंग होता क्या है, कैसे होता है रशियन वेडिंग। अब देखिए, डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में जानते हो? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। आइए हम लोग क्या करते हैं ना कि रशियन वेडिंग के बारे में पढ़ते हैं कि रशियन वेडिंग आखिर होता कैसे है, किस तरह से रूस में शादी हुआ करती है। प्रिपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग, सबसे पहले बात करते हैं रशियन वेडिंग की प्रिपरेशन की। और रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल। रशियन वेडिंग जो होता है एकदम सिंपल हुआ करता है, एकदम साधारण वेडिंग हुआ करता है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्ड्स एंड रिसेप्शन है। इसके प्लानिंग की बात की जाए, ऐसी यदि रशियन वेडिंग की प्लानिंग की बात की जाए तो उसमें केवल क्या अरेंज करना होता है? रिंग अरेंज करना होता है, ब्राइड्स के ड्रेस ये करने होते हैं, यानी दूल्हे दुल्हन की ड्रेस चाहिए, है ना, कार एकदम इसेंशियल है, और साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है? रिसेप्शन हुआ करता है। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। पहले क्या था ना कि जो दुल्हन के जो फैमिली वाले होते थे वो इसके लिए पे करते थे, जो रिसेप्शन का जो खर्च होता था वो केवल दुल्हन के फैमिली पे किया करते थे। बट नाउ इट इज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यूजुअली शेयर एक्सपेंसेज है। लेकिन अब क्या है ना कि दूल्हा और दुल्हन दोनों के जो फैमिली होते हैं ना, जो भी खर्च होता है उस खर्च को वो शेयर किया करते हैं। और रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days है। रशियन वेडिंग जो होता है वो चलता है 2 दिनों तक के। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स है। लेकिन कुछ कुछ जो वैवाहिक समारोह होते हैं वो एक आध सप्ताह के लिए चला करता है, एक वीक के लिए चला करता है, और वो जो ओकेजन होता है वो ओकेजन को लोग वर्षों तक याद किया करते हैं। द नेसेसरी पार्ट ऑफ वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स है। जो यानी कि वेडिंग सेरेमनी की यदि उसका कहा जाए कि सबसे जो जरूरी जो हो, जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया, वो रीति रिवाज, प्रथा क्या है सो देखा जाए। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ग्रूम्स ऑफ द ग्रूम है, ब्राइड मेड बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स है। यानी शादी के पहले ही दूल्हा और दुल्हन के जो दोस्त होते हैं वो कई बार मिला करते हैं। शादी से पहले ही दूल्हे के दोस्त और दुल्हन के जो दोस्त होते हैं ना वो दोनों मिला करते हैं। मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेज एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट है। वो लोग पोस्टर बनाते हैं, स्पीच लिखा करते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है ना कि एक तरह का कहा जाए तो कॉन्टेस्ट का आयोजन होता है, कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन है, ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर है। जब लड़का जो है, दूल्हा जो है ना, वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है शादी का, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तब उसे दुल्हन को पाने के लिए, दुल्हन को लाने के लिए उसे फाइट करना पड़ता है। रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स है। रशियन जो लोग होते हैं, रूस के रहने वाले जो लोग हैं, अपार्टमेंट में रहा करते हैं, टॉल बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहा करते हैं। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड है। और दूल्हे को ना अपने दुल्हन के पास पहुंचने के लिए उसे कई सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। यानी दुल्हन को लाने के लिए दूल्हे को, लड़के को ना बहुत सीढ़ियाँ पार करके उसे दुल्हन के पास जाना पड़ता है।
बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। और उसे जाने के पहले, यानी जब वो दुल्हन को लाने जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए ना, तब उसे हर एक स्टेप पर है, यानी जब जब वो फ्लोर पे चलता है, जब जब वो है ना, जो स्टोरेज है, जो यानी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होते हैं, और जो जो स्टोरेज पे वो पहुंचता है, तो उसे हर तरह के प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन करना पड़ता है। उसे बहुत तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसे क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स है। यानी दुल्हन की जो दोस्त हुआ करती है ना, वो कठिन कठिन प्रश्न पूछा करती है ना, जैसे कि क्या, दुल्हन से रिलेटेड, या तो कोई जो पहेली हो, कोई बूझ हो, उस तरह की यानी पहेलियाँ या बूझ पूछा करती है। कौन? दुल्हन की जो दोस्त होती है वो दूल्हे से पूछा करती है। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विथ द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स है, और दूल्हे को अपने दोस्तों के मदद मदद से उसका जवाब देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड be shown a few photos of baby girls and he must say which one of his bride is। जैसे मान लिया जाए ना कि दूल्हे को क्या किया जाता है कि दुल्हन का जैसे कोई छोटी सी लड़की का उसे दिया जाता है फोटो, और इसमें ये कहा जाता है कि आप क्या करो ना कि अपनी दुल्हन को इसमें पहचानो। ठीक है, यदि दूल्हा उसे पहचानने में मिस्टेक कर देता है, गलती कर देता है, तब क्या होता है, एज इफ ही गेट्स रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। यदि वो गलती कर देता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए उसे कैश देना पड़ता है। आफ्टर द आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, और जब विवाह का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर टू द सिटी साइड्स है। तो ये जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना, ये न्यूली मैरिड कपल जो है ना, वो दोनों चले जाते हैं सिटी साइड्स पे। ठीक है, यानी शहर का भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। जब इनका ये हो जाता है, जब मतलब कि ये इनकी शादी हो जाती है ना, तो शादी हो जाने के बाद ये दोनों कपल जो है ना, वो सिटी साइड पे चले जाते हैं, वो शहर का भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन है, और 2-3 घंटे जब वो ये कर लेते हैं, ट्रैवलिंग कर लेते हैं, घूम लेते हैं शहर का, तो शहर घूमने के बाद वो दोनों आते हैं रिसेप्शन के लिए। द कपल सिट्स एट स्पेशली अरेंज टेबल विथ देयर फैमिली, और ये दोनों यानी लड़का लड़की जो दूल्हे दुल्हन होते हैं, उनके लिए एक स्पेशली अरेंज्ड कुर्सी होती है, टेबल होती है, उस पर वो दोनों बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट्स है, और किसके साथ है, जो फ्रेंड्स होते हैं या तो जो इनवाइटेड गेस्ट्स होते हैं ना, उनके साथ वो बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विथ अ टोस्ट टू द कपल है, और रिसेप्शन जो है ना, रिसेप्शन स्टार्ट होता है टोस्ट के साथ। किसके साथ है? टोस्ट। टोस्ट क्या होता है सो देखा जाए, a wedding toast is a custom where a close friend or a relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple। टोस्ट क्या हुआ करता है? टोस्ट एक तरह का कहिए कि प्रथा है, एक तरह का कस्टम है, जिसमें कि यानी दूल्हे और दुल्हन को यानी उनके रिसेप्शन से पहले जैसे शुभकामनाएं, आशीर्वाद जो होती है ना, वो आशीर्वाद दिया जाता है, और वही चीज़ क्या कहलाता है? उसे टोस्ट कहा जाता है। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। और जब टोस्ट शुरू होता है तो जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, लोग वाइन उठाते हैं, शराब उठाते हैं, और शराब उठा करके एक ही बार में सब शराब भी पीना शुरू कर देते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। उसके बाद ग्रूम को कहा जाता है, लड़के को, दुल्हन को किस करने को कहा जाता है। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन है, और जब कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं दे देते हैं, तो उसके बाद है वहाँ पे फिर मज़े का है ना, जो कहिए फन जो होता है, जो मज़ा कहिए, जो आनंद से कहिए, वो सब शुरू हो जाता है। लोग वहाँ पर धीरे धीरे खाना पीना शुरू कर देते हैं, और जो मज़ा लेना होता है ना पार्टी का, उसका वो आनंद उठाना शुरू करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन है, कुछ देर के बाद ब्राइड की चोरी कर ली जाती है। ठीक है, दुल्हन जो है ना, दुल्हन की चोरी कर ली जाती है। ठीक है, दुल्हन को किसकी, दुल्हन जो है, दुल्हन की चोरी कर ली जाती है। सी डिसअपियर्स है, दुल्हन गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर है, और जब ये है ना, दूल्हा जब उसे ढूंढने लगता है, ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, तो उसे शुल्क देने को कहा जाता है, उसे पैसे देने को कहा जाता है। यूजुअली
इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड है, और ये कोई नहीं, दूल्हे के जो दोस्त लोग होते हैं ना वही दुल्हन की चोरी कर लेते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स है ना, और उसके बाद है ब्राइड के जो दोस्त होते यानी दुल्हन के जो दोस्त होते हैं वो सब है, दे स्टील द ब्राइड्स शू, वो लड़के के दूल्हे का जो जूता होता है वो चोरी कर लेते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू, और साथ ही साथ दूल्हे को बेचारे को क्या होता है, उसे यानी जो चोरी हो जाती है ना जूते, उस जूते के लिए उसे पैसे देने होते हैं। द गेस्ट्स एंजॉय वाचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग है, जो गेस्ट है ना वो सब इस टसल को आनंद उठाते हैं और इस पार्टी का अच्छी तरह से वो आनंद उठाते रहते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। अब इसका जो टाइटल है उस टाइटल के अनुसार क्या है, सो क्या है ये वेडिंग सॉन्ग। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, ये जो है ना ये जो चैप्टर है ना जिसका नाम क्या है, द प्रपोजल, इस चैप्टर का नाम क्या है, द प्रपोजल। ओरिजिनली इसका टाइटल क्या है, अ मैरिज प्रपोजल। इज अ वन एक्ट प्ले, जो कि क्या है, एक तरह का एक नाटक है। ए फियर्स efforts by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov है ना, कहाँ के, जो यानी रूस के रहने वाले जो शॉर्ट स्टोरी राइटर ड्रामाटिस्ट जो थे ना एंटन चिकोव, उनके द्वारा ये लिखा गया है। इट वॉज रिटन इन 1888-9 है ना, यानी 1888-89 में इसे लिखा गया है। ठीक है, इसे 1888-89 में लिखा गया है। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विथ अदर वेल्दी फैमिलीज है। ये जो यानी कहानी कही कि इस तरह का ये जो नाटक है, इस नाटक में ये बताया गया है कि एक अमीर परिवार के जो लोग होते हैं वो भी यानी कि वो अपने से रिश्ता जो बनाना हो, रिश्ते है ना, वो एक दूसरे अमीर के यहाँ ही वो अपना रिश्ता करना पसंद किया करते हैं। टू इंक्रीज देयर स्टेट बाई इंड्यूरिंग है ना, इंकरेजिंग मैरिज दैट मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस है, वो यानी कि अपने रिश्ते को यानी कि जो कहिए वो सुधारना चाहते हैं इकोनॉमिकली सेंस से, यानी अमीर लोग अमीर घर में शादी करना चाहते हैं इसलिए ना कि उनका जो इकोनॉमिकल सेंस हो वो मजबूत हो सके। अब देखिए इवान लोमोव अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबकोव है। ये जो ड्रामा है इस ड्रामा में यानी लोमोव जो है वो चुबकोव का पड़ोसी है। लोमोव किसका पड़ोसी है, चुबकोव का। ऑल्सो वेल्दी कम टू सीक द हैंड ऑफ चुबकोव्स 25 ईयर ओल्ड डॉटर नताल्या। लोमोव जो है ना वो चुबकोव का पड़ोसी है, और वो जो लोमोव है वो चुबकोव के यहाँ, ठीक है, लोमोव जो है ना चुबकोव के यहाँ वो क्या करने के लिए, चुबकोव की बेटी से यानी नताल्या से जो कि 25 वर्ष की है उससे शादी के लिए हाथ मांगने जाता है। ऑल थ्री आर क्वारेलसम पीपुल, तीनों के तीनों यानी लोमोव चुबकोव नताल्या तीनों के तीनों क्या हैं, क्वारेलसम है। एंड दे क्वारेल ओवर पेटी इशूज, और छोटी छोटी बातों पे वो लोग क्या करते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटेन, और ये जो प्रपोजल है ना वो समझिए कि लड़ाई झगड़े के बीच में इनका ये जो प्रपोजल है वो एकदम ये हो जाता है, लगभग ख़त्म हो जाता है। ऑल दिस क्वारलिंग है, और वो भी किसके कारण से, क्वारलिंग के कारण से। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल है, लेकिन इकोनॉमिकल सेंस को देख करके जो प्रपोजल है वो प्रपोजल अंत में हो जाती है। ऑल दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज है, तभी भी क्वारलिंग जो है ना वो क्वारलिंग हमेशा कंटिन्यू रहता है, वो जारी रहा करता है। धन्यवाद।